वो सौम्या को लेकर उस कमरे में पहुंचा और उसने सौम्या को पोस्टमार्टम वाली टेबल पर लिटा दिया। तुम चीख क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है यहाँ रात में इस वक्त इस तूफानी बारिश में तुम्हें बचाने कोई आने वाला है? कोई तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला है? नहीं सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ केवल मैं ही हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। और ये देखो, उसने अपना हाथ सौम्या के चेहरे के आगे लहराया। तुम्हारा तो खून भी बहुत बह रहा है। मेरे पूरे हाथ में लग गया। सौम्या को अपनी सांसें टूटती लग रही थीं। बस थोड़ी देर और कुछ ही मिनटों में तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मेरा विश्वास करो। उसके चेहरे पर पैशाचिक मुस्कान नाच उठी कि ये कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे लंबा समय साबित होने वाले हैं। उसका इरादा भांप कर सौम्या कांप उठी। उसकी नज़र टेबल के बगल में पड़े स्टूल पर रखे पोस्टमार्टम के औजारों पर पड़ी। इस टेबल को पहचानती हो न? विराज बोला। इस पर तुमने कितनी ही लाशों का पोस्टमार्टम किया होगा। लेकिन मैं हमेशा ही सोचता था कि जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम करना कैसा होता होगा। अब शायद कोई चमत्कार ही उसे इस दरिंदे से बचा सकता था, या शायद चमत्कार भी नहीं। उसने असहाय भाव से अपने ऊपर मंडरा रही मौत को देखा। सौम्या को विश्वास हो गया कि उसे आज यहीं इस पागल की बकवास सुनते हुए ही मरना होगा। एक भयानक मौत। विराज ने प्लेट पर रखे औजारों में से एक कैंची उठाए और मुस्कुराकर सौम्या की ओर देखा। अचानक विराज के पीछे से अर्नव की गरजदार आवाज सुनाई दी। सौम्या के चेहरे पर पानी के छींटे आकर गिरे। वो आवाज इतनी अप्रत्याशित और तेज थी कि सौम्या कांप उठी। इससे पहले कि वीर सिंह कुछ समझ पाता, उसके पीछे से आई दो लंबी बलिष्ठ बाहों में से एक ने उसकी गर्दन को दबोच लिया और दूसरी ने उसके कैंची वाले हाथ को मजबूती से जकड़ लिया। सिर से पांव तक भीगे हुए अर्नव ने किसी जलदैत्य की तरह विराज को जकड़ रखा था। उसकी गर्दन पर अर्नव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विराज उसके शिकंजे में बुरी तरह छटपटा उठा, लेकिन वो उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। उसकी उस असफल कोशिश पर अर्नव पागलों की तरह हंसा और उसने अपना शिकंजा और कस लिया, जिससे विराज की सांसें उखड़ने लगीं। उसकी गर्दन को दबाने के साथ ही अर्नव ने विराज के कैंची वाले हाथ को इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि उसके हाथों से कैंची छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। अर्नव की बांह उसकी गर्दन पर कसती चली गई। विराज कुछ देर तक उसके शिकंजे से निकलने के लिए हाथ पैर मारता रहा, फिर बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गया। अर्नव ने उसे आज़ाद करके फर्श पर ढेर हो जाने दिया। फिर वो तेजी के साथ पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी सौम्या के पास पहुंचा। तुम घबराओ मत सौम्या। वो सौम्या की हालत देखकर बुरी तरह बदहवास हो उठा। तुम ठीक हो जाओगी, मैं आ गया हूँ। वो शैतान अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सौम्या का दिमाग अंधेरे में डूबता जा रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके आखिरी पलों को मौत से बदतर बना देने की उस वहशी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी। बेहोश होने से पहले उसने आंख भरकर सामने खड़े अर्नव की ओर देखा, जो उसकी इस हालत से बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। उस समय सौम्या को वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। फिर सौम्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सौम्या को होश आया। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने सबसे पहले जो चेहरा दिखाई दिया वो कपिल का था। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की। वो कमरा जाना पहचाना था, लेकिन वहाँ कुछ तो था जो सौम्या को अजीब लग रहा था। तब उसे समझ आया, वो उसके हॉस्पिटल का ही एक कमरा था। वो उस कमरे में कई बार मरीजों को देखने आ चुकी थी, लेकिन हमेशा वो अपने पैरों पर खड़ी होती थी, ऊर्जावान, उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी हुई। और जिस बिस्तर पर आज वो लेटी हुई थी, उस पर कोई न कोई मरीज होता था जिसका उसे चेकअप करना होता था, लेकिन आज वो खुद वहाँ मरीज के रूप में लेटी थी। नर्स, कपिल ने आवाज दी, सौम्या को होश आ रहा है। तुरंत वहाँ पहले से मौजूद एक नर्स लपकती हुई सौम्या के पास आई। कपिल अपनी चेयर खींचकर सौम्या के पास से हट गया, जिससे नर्स को उसे चेक करने में परेशानी न हो। कैसा लग रहा है डॉक्टर मैडम? उसने अपनत्व भरे स्वर में सौम्या से कहा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराकर अपने बचने का यकीन नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाती हूँ, नर्स कपिल से बोली और कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है, कपिल बोला। उनका कहना है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। सौम्या की इस हालत का पता लगने पर कपिल दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा था और पूरे समय हॉस्पिटल में ही रहा था। सौम्या के होश में आने तक सौम्या को गोली लगी थी, जिससे उसका काफी खून बह गया था और उसकी हालत काफी नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर माधव ने भी उसे बचाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखी। आखिरकार देर तक चले ऑपरेशन के बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कपिल को ये खुशखबरी दी कि सौम्या अब खतरे से बाहर थीं। उस मनहूस तूफानी रात में वो पहली बात थी जिसे सुनकर कपिल को राहत मिली थी। फिर भी कपिल सौम्या के होश में आने तक उसके बिस्तर के पास ही डटा रहा था।
उसके साथ लीना भी थी। बेसमेंट में हुए मौत से साक्षात्कार के बाद अब लीना की हालत ठीक थी, लेकिन सौम्या की उस हालत ने कपिल की तरह ही उसे भी झंझोड़ कर रख दिया था। लीना आकर सौम्या के बगल में बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फिराया। लीना की आंखें छलछला उठी थीं। लीना को सुरक्षित देखकर सौम्या की आंखें भी खुशी से छलछला उठीं। पोस्टमार्टम हाउस में उस वहशी द्वारा लीना के बारे में कहे गए शब्द सौम्या के दिमाग में गूंज उठे। रात चाहे जितनी बुरी थी, लेकिन सुबह खुशियों का संदेश लेकर आई थी। अपनी हालत की परवाह न करते हुए लीना को बाहों में भरने के लिए सौम्या उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कपिल और लीना ने उसे रोक दिया। अरे अरे, कपिल बोला, ठीक हो गई का मतलब ये नहीं है कि कसरत करनी शुरू कर दो। अभी तुम्हें पूरे आराम की जरूरत है। बिस्तर से हिलने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौम्या ने कपिल की ओर देखा तो उसकी आंखों में उसे केवल और केवल अपने प्रति चिंता और प्यार का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। जीजू रात भर यहीं रहे, लीना रुंधे गले से बोली, यहीं तुम्हारे बगल में 1 सेकंड के लिए भी हिले तक नहीं। हाँ, और तू तो जैसे घर पर खराटे ले रही थी ना। कपिल ने हल्के से लीना के सिर के पीछे चपत लगाई। सौम्या, इसकी हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखने के बाद इसे अपना बिल्कुल होश नहीं रहा था। मेरे लाख मना करने पर भी रात भर यहीं डटी रही, कहती रही अपनी दी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस राक्षस की कैद से भी मुझे जीजू ने ही बचाया, कहकर लीना रोने लगी। चुप, कपिल ने उसे झिटका, रो रही है पागल कहीं की। तेरा काम सौम्या को हिम्मत बंधाना है, इसका ध्यान अभी तुझे ही रखना है, समझी। ये रोना गाना बाद में करना, जब डॉक्टर सौम्या को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दें, तब मैं भी तुम दोनों के साथ गले लगकर रो लूंगा। अभी आयरन लेडी बनने का टाइम है तो सिंड्रेला बनकर दिखा रही है। यही सिखाया है सौम्या तुमने इसे। सौम्या ने आंख भरकर कपिल की ओर देखा, और इस शख्स को मैंने डाइवोर्स देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश की थी। कपिल ने जैसे सौम्या के मन के भावों को पढ़ लिया। उसने सौम्या के सिर पर हल्की सी थपकी दी और आराम करने के लिए कहा। तभी डॉक्टर माधव ने नर्स के साथ कमरे में प्रवेश किया। कपिल की ओर देखते ही उनके चेहरे पर अपराधी भाव आ गया, जबकि जो कुछ भी हुआ था उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी। कपिल तो खुद को उनके आसान तले दबा हुआ अनुभव कर रहा था, क्योंकि उन्होंने रात में 1 घंटे से भी अधिक समय तक चले सौम्या के जटिल ऑपरेशन के पश्चात एक तरीके से सौम्या को नया जीवन दान दिया था। और कपिल को भी डॉक्टर माधव ने सौम्या का चेकअप किया और उसे आराम देने की सलाह देकर सहमी सी दृष्टि से कपिल की ओर देखते हुए रूम से बाहर निकल गए। मैं अभी आया, कपिल लीना से बोला और डॉक्टर माधव के पीछे पीछे ही रूम से बाहर निकल गया। डॉक्टर माधव बाहर ही रुके थे। मेरे साथ आइए, वो कपिल से बोले। कपिल खामोशी से उनके पीछे चलता रहा। उनकी मंजिल डॉक्टर माधव का ऑफिस थी। वहां डॉक्टर माधव ने बाहर खड़े कर्मचारी को बिना उनकी अनुमति के किसी को अंदर नहीं आने देने के निर्देश दिए और कपिल के साथ ऑफिस में प्रवेश कर गए। यहाँ एक टेबल पड़ी थी, जिसके पीछे रखी कुर्सी पर डॉक्टर माधव बैठते थे और सामने कई कुर्सियां लगी थीं, जो कि आने वालों के लिए थीं। उनमें से एक कुर्सी पर मिसेज माधव पहले से विराजमान थीं। डॉक्टर माधव अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सामने टेबल के दूसरी ओर पड़ी कुर्सियों में से एक की ओर संकेत करते हुए कपिल से अनुरोधपूर्ण स्वर में बोले, प्लीज सिट डाउन। कपिल बैठ गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कपिल बोला। वो दिल से डॉक्टर माधव का शुक्रगुजार था। जब वो लीना को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था, तब लीना की हालत की खबर सुनकर उस तूफानी रात में भी डॉक्टर माधव तुरंत अस्पताल पहुंचे थे। लीना की हालत तो वीर सिंह के घर पर ही उसके होश में आने के बाद से सुधरने लगी थी, लेकिन उसी बीच उन्हें उसी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में सौम्या के साथ हुए भयावह घटनाक्रम का पता चला। वो तो एन वक्त पर अर्नब ने वहां पहुंचकर विराज को रोक लिया था, वरना उस ख्याल से ही कपिल का दिल डूबने लगता था। पोस्टमार्टम हाउस अस्पताल के ही पिछले हिस्से में था, जिससे सौम्या को डॉक्टरी सहायता मिलने में अधिक देर नहीं लगी। उस समय सौम्या की हालत देखकर कपिल स्तब्ध रह गया था। अगर अर्नब ने उसे रोक नहीं लिया होता तो वो उसी वक्त विराज का किस्सा ही खत्म कर देता और उसे उसी पोस्टमार्टम हाउस में जमा कर देता। विराज को अर्नब ने बचा लिया और सौम्या को डॉक्टर माधव ने 1 घंटे से भी अधिक समय तक चले सौम्या के ऑपरेशन के दौरान कपिल पूरे समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ा रहा था। उसने पूरी कोशिश की थी कि सौम्या की हालत की खबर लीना तक न पहुंचे, लेकिन फिर भी किसी तरह लीना को पता चल ही गया और वो भी ओटी के बाहर बैठी आंसू बहाती रही थी और सौम्या के बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही थी। ईश्वर ने उसकी और कपिल की भी प्रार्थना सुनी भी और ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर माधव ने जब ओटी के बाहर आकर कपिल को बताया कि सौम्या की हालत अब खतरे से बाहर थी, तो कपिल को वो किसी देवदूत के समान ही लग रहे थे।
वो खुद को सिर से पांव तक डॉक्टर माधव के कर्ज तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।